मिनट के लिए निर्गमन 5 को देखते हैं। ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बारे में कैसे बताया जब मूसा ने उनसे जानने की मांग की। मूसा ने निर्गमन 3:13 में कहा, परमेश्वर, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उनका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, और मैं वही रहूंगा जो मैं रहूंगा। उसे अभी भी उसे अभी भी कुछ पता नहीं चला था। यह संभव है कि यह शायद उत्तेजित हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, पर उसने तब भी कुछ नहीं जाना था। क्या आपको प्यारा नहीं लगता जब आपको इस तरह का कोई संदेशा मिलता है? मेरा आपसे वचन है कि उपयुक्त समय पर परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट होंगे। हम इससे बहुत उत्साहित होते हैं। मुझे आखिरकार ये समझ आया जब मैंने ऐसे लगभग 10 वचन प्राप्त किए थे भिन्न भिन्न लोगों से। नियत समय क्या होता है जब परमेश्वर तैयार होते हैं? ये किस तरह का स्पष्टीकरण है? मैं जो हूं सो हूं, मैं वही रहूंगा जो मैं रहूंगा, मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। उन्हें यह कहना मैं हूं ने मुझे भेजा है। अब रोमियो 9, परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, एक आश्चर्यजनक परमेश्वर है। हमारे मन में बहुत सी बातों के बारे में सवाल होते हैं, पर उन सब की बजाय वे सुनना चाहते हैं, मुझे आप पर विश्वास है। हे मनुष्य, भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मेरा पिछवाड़ा इतना बड़ा क्यों है? मेरी आवाज इतनी भारी भरकम क्यों है? मैं इतना लंबा क्यों हूं? मैं इतना नाटा क्यों हूं? मेरे पांवों को इतना बड़ा क्यों होना है? मैं गा क्यों नहीं सकता? हम सभी में कुछ बातें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते। मैंने कुछ देर के लिए सोचा मैं शर्त या गलत कतार में थी जब परमेश्वर ने आवाजें बांटी थी। आपने कभी सोचा है कि आप शायद गलत कतार में थे जब परमेश्वर सब बांट रहे थे? आप कुछ पाने से वंचित रह गए थे, पर याद रखिए, उन्होंने आपको स्वयं अपने हाथों से आपकी मां की कोख में रचा है। आप में ऐसा कुछ भी नहीं जो एक हादसा है। आपकी एक भी बात ऐसी नहीं जिस पर परमेश्वर को गर्व नहीं है। आपकी एक भी बात ऐसी नहीं। आमीन। और केवल इसलिए कि आप किसी और की तरह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप में कोई कमी है। सो ये कहना बंद करें, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मेरा व्यक्तित्व ऐसा क्यों है? मैं क्यों उन मस्त मौला लोगों की तरह नहीं हूं जो किसी बात की चिंता नहीं करते? मैं देव की ओर देखकर सोचा करती, हे परमेश्वर, काश मैं भी अपनी चिंता त्याग सकती और किसी बात की फिक्र ना करती। क्या मेरे व्यक्तित्व की अदला बदली नहीं हो सकती? पर नहीं, मैं हर वक्त सब समझने की कोशिश में तनाव के सागर में गोते खाती रहती। देव दूसरे कमरे में बच्चों के साथ खेल रहे होते, जीवन का आनंद ले रहे होते। वे पंसारी की दुकान में सामान का ठेला लेकर मेरा और बच्चों का पीछा करते रहते और सामान खरीदने की कोशिश में मैं अपना दिमागी संतुलन गंवाने वाली होती। आप नहीं जानते मेरी कितनी इच्छा थी कि मेरा उनके जैसा मस्तमौला व्यक्तित्व हो, पर नहीं। आप नहीं जानते मेरी कितनी इच्छा थी अपने पादरी की प्यारी पत्नी जैसी बनने की, जिसे दया की भेंट मिली थी। और मैं कहती उन्हें देखकर नहीं, मेरा ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें देखकर ऐसा करती थी, पर वो बैठकर लोगों को सुनती और कहती, मुझे और बताइए। और वो उनके साथ रोती और मैं कहती क्या तुम मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात बताओगे? कहिए, क्या आपने कभी किसी और की तरह होने की इच्छा की? मैं अपनी दस्तकारी में निपुण पड़ोसन के जैसी बनना चाहती थी। वो सब कुछ कर सकती थी। वो अपने परिवार के कपड़े सिलती थी, उनका एक बगीचा था, वो घास काटती थी, और मैं अपनी घास काटने की मशीन शुरू भी नहीं कर सकती थी। मैंने डेव के लिए एक निकर सिली और जब वो बन गई, उनकी जेबों की लंबाई निकर से ज्यादा थी। और मैं झूठ नहीं बोल रही, वो निकर यहां तक की थी और उसकी जेबें यहां नीचे तक थी।
मैंने डिब्बा को बगीचा खोदने के लिए मनवा लिया। वहां पर कुछ टमाटर उगे, पर रातों रात कीटे आकर उन्हें खा गए। हम अगले दिन उन्हें तोड़कर डिब्बा बंद करने वाले थे। उसके लिए मेरे पास पैकिंग का सामान था। मुझे उन टमाटरों से घृणा थी, उस बगीचे से घृणा थी, डिब्बा बंद करने वाले उपकरणों से नफरत थी। मुझे प्रचार करने और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने का बुलावा था। पर नहीं, मैं एक आम महिला बनने की कोशिश कर रही थी, जिसकी मीठी आवाज होती, जो बहुत दयालु होती और टमाटर उगा सकती। मैंने परमेश्वर से ये पूछना बंद किया कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, और अपने को पसंद करने का निर्णय लिया। आपको परमेश्वर से ये पूछना बंद करना है कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों बनाया जैसे आप हैं, और अपने को पसंद करना सीखिए। उन कीटों ने मेरी पड़ोसन के टमाटरों को नहीं खाया, और इससे मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि मैं सोचती कि मैं उससे बड़ी विश्वासी थी और ये गलत काम था। मैं प्रार्थना करती, मैंने परमेश्वर से पूछा ऐसा क्यों है कि कीटों ने मेरे टमाटर को खाया पर उसके टमाटरों को देखा तक नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें कभी टमाटर उगाने को नहीं कहा। तुम उसे टमाटर उगाने क्यों नहीं देती और वो क्यों नहीं करती जो कहा है, और अन्य सभी की तरह बनने के बारे में चिंता करना बंद कर देती। चलिए अब परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है। यहां पर परमेश्वर की स्तुति करें। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर के पास थोड़ी विविधता है। अच्छा, अब देखिए वचन 20। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से यह कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरों को अनादर के लिए बनाए? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरे पास यहाँ 2 ग्लास हैं। ये मेरे ग्लास हैं। ये देखिए, इसमें से एक में पानी है और दूसरा खाली है। मान लीजिए कि खाली वाला कहे, मैं गुस्से में हूं क्योंकि मुझ में कुछ भी नहीं है और मैं अपने में कुछ चाहता हूं, बिल्कुल दूसरे ग्लास की तरह। यदि ग्लास बात कर सकता और मुझसे ये कहता तो मैं क्या उत्तर देती? तुम मेरे ग्लास हो, तुम्हें खाने पर उसी तरह रहने में संतोष करना चाहिए जैसे तुम पड़े हो। जब मैं तुम में कुछ डालने को तैयार होंगी, मैं उसमें कुछ डाल दूंगी। तब तक चुप रहो। किसी को आज ये संदेश समझने की आवश्यकता है। किसी और से अपनी तुलना करना बंद करें और उसी में प्रसन्न रहने का निर्णय लें जैसे आप हैं। संतुष्ट बने और प्रसन्न रहें। परमेश्वर उन लोगों को क्यों इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वे करते हैं? परमेश्वर सचमुच कुछ अजीब लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मेरा। मैं अक्सर ऐसा नहीं करती, पर पिछले सप्ताह मैंने परमेश्वर के साथ बातचीत की। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे एक बात बताइए। मैं जानती हूँ मेरा अतीत क्या था। मैं जानती हूँ कि प्राकृतिक रूप से मैं ऐसी हूँ जिसकी प्रचार करने की संभावना बहुत कम है। मुझे विश्वास है कि मुझे सही व्यक्तित्व नहीं मिला, मुझे कुछ सही नहीं मिला। पर मेरी एक बात याद रखें, जब परमेश्वर किसी को अभिषेकित और इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं तो वे करते रहते हैं। वे हर हाल में वैसा करते हैं। वे उस पर अनुग्रह और लोगों द्वारा उसे पसंद करवाते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते उन्हें वो क्यों पसंद है। इसलिए मैंने परमेश्वर से कहा, अच्छा परमेश्वर, मैं ही क्यों? और मैंने कहा क्यों? क्योंकि समय के आरंभ से पहले बातों पर निर्णय लिया गया था। परमेश्वर हैं और हमें उनके साथ सहमत होने की आवश्यकता है और हमेशा उसका विरोध ना करने की जो वो कर रहे होते हैं। आइए 1 कुरिन्थियों 1 देखते हैं। ये सचमुच मेरी दिली इच्छा है और मैंने आज दोपहर लोगों के लिए प्रार्थना की थी।
मुझे विश्वास है यहाँ कुछ लोग हैं जिनके साथ जीवन में कुछ दुखद हादसे हुए हैं, कुछ कठिन बातें हुई हैं ऐसी जिन्हें वे समझ नहीं पाते और जिनके कारण उनमें कुछ घाव रह गए हैं, और चाहे वे परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो, जो स्पष्ट है, वरना वे आज यहाँ नहीं होते। मुझे विश्वास है कि अभी भी कुछ है जो उन्हें कांटे की तरह चुभ रहा है और उनकी शक्ति सोख रहा है, क्योंकि वे अभी भी कहते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सचमुच अन्याय है। मैं आपसे कुछ कहूं, मैं अपने पूरे दिल से प्रार्थना कर रही हूं कि परमेश्वर संदेश का इस्तेमाल करेंगे आपको मुक्ति दिलाने के लिए। न केवल वे लोग जो यहाँ हैं, बल्कि मुझे विश्वास है कि टीवी द्वारा देखने वाले दर्शक होंगे जिन्हें शायद वही सवाल परमेश्वर से अलग कर रहे हैं जो उनके मन में है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि जब परमेश्वर भले हैं तो उनके साथ हुई बुरी बातों का क्या कारण है। पर याद रखिए, हमारा एक शत्रु भी है, एक शैतान है जो जीवित है और ठीक ठाक है। धरती पर और दुनिया में पाप का सिद्धांत भी है और बहुत सी बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है और कई बार हम उसकी राह में आ जाते हैं। पर यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वे आपको आपके कष्टों के बदले दुगना देंगे, वे आपको ऊपर उठाएंगे, वे आपको खाई में से ऊपर उठाएंगे और आपको बहाल करेंगे। अय्यूब ने बहुत से कष्ट उठाए थे, उसने अपना परिवार खो दिया था, उसे पैसों की हानि हुई थी, अपने मवेशी खो दिए थे और बाइबल के अनुसार वो उस समय के सबसे धर्मपरायण लोगों में से एक था। पर ये उचित है, पर अंत में क्या कोई कहेगा अंत में? पर अंत में अय्यूब ने जो परमेश्वर के साथ बना रहा था उसका दुगना प्राप्त किया जो उसने खोया था, अपने कष्टों के बदले दुगना। बाइबल में भजन 37 में लिखा है कि हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए जब ऐसा लगे कि दुष्टों को आशीष मिल रही है, क्योंकि अंत में क्या कोई कहेगा अंत में विनम्र लोग धरती को विरासत में पाएंगे। आपको शीघ्र ही फल मिलने वाला है। मैं आज लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। सर्विस के अंत में लोगों को मसीह को कबूल करने का मौका देने के साथ ही मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके जीवन में कोई ऐसा गढ़ है जिसके आगे सोचना उन्हें असंभव लगता है, कुछ नहीं सोचते। मैं विश्वास कर रही हूँ कि परमेश्वर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आपके दिल में कुछ कहने के लिए, ताकि आप कहे परमेश्वर मेरे सवालों से बड़े हैं, मैं परमेश्वर पर पर्याप्त विश्वास करूंगा और ये विश्वास करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं जो वे ठीक नहीं कर सकते और कुछ भी इतना बड़ा नहीं जिससे वे निपट न सकें। मैं अपने जीवन में उस अवस्था में पहुंचना चाहती हूँ जहां मैं शर्मिंदा हूं परमेश्वर से क्यों पूछने के लिए। मैं और उनसे जवाब नहीं मांग सकती, वे परमेश्वर है और मैं नहीं सोचती कि हमें वैसा करना चाहिए। हमें ये कहने की आवश्यकता है परमेश्वर आप परमेश्वर हैं, आप विस्मयकारी हैं, और मुझे ये मांगने की आवश्यकता नहीं कि आप मुझे हर बात का स्पष्टीकरण दे। मुझे आपके वादों के अनुसार जीना चाहिए, आपके स्पष्टीकरणों के द्वारा नहीं। किसी को मेरे साथ सहमत होना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 1:27 परमेश्वर उन लोगों को क्यों इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वे करते हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने चुन लिया, ये देखा, जानबूझकर चुना जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परमेश्वर एक इसलिए उन लोगों को चुनते हैं जिन्हें देखकर आप सामान्यता सोचेंगे कि परमेश्वर के लिए उन्हें इस्तेमाल करना असंभव है, क्योंकि वे ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप नहीं जानते मैं दिन में कितनी बार कहती हूँ हे परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर मदद मदद मदद। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं शायद पगला गई हूँ, हे परमेश्वर मदद 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 करो परमेश्वर। और उसके बाद बाकी का सारा दिन मैं कहती हूँ हे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यही परमेश्वर के साथ मेरी मुख्य बातचीत होती है, मदद मदद मदद, परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मदद करो मदद करो मदद करो, धन्यवाद धन्यवाद। ये काम करता है। उसकी मरम्मत क्यों करे जो टूटा ही ना हो। आमीन। मैं नहीं सोचती मैं बहुत धार्मिक लग रही हूं, पर परमेश्वर जानते हैं कि मैं जानती हूं कि मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूं, और मैंने ये कठिन तरीके से सीखा है कि ऊपर जाने वाली चीज नीचे आ सकती है, और वो अक्सर उससे तेजी से नीचे आती है जितना ऊपर गई थी। मुझे ये समझने में बहुत समय लगा था, पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यदि मैं स्वयं को परमेश्वर के साथ धर्मी न रखूं, तब वे सेवकाई पर से अनुग्रह हटा सकते और वो 1 सप्ताह में
बंद हो सकती है, और ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते। इसलिए हमें उन्हें उस स्थान पर रखना चाहिए जिसके वे योग्य है। चलिए परमेश्वर को बैठाते हैं अपने दिलों और मनों के सिंहासन पर, जिसके वे योग्य हैं, और उन पर पहले से कहीं अधिक विश्वास करते हैं। हर बार आपके मन में कोई सवाल उठे, वो सवाल पूछने की बजाय कहिए, रहने दीजिए परमेश्वर, आप मुझे जवाब देनी है, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे इससे बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसा लगता है इसे सहन नहीं कर सकूंगा परमेश्वर, पर मुझे आप पर विश्वास है। शैतान आनंदित होता है जब हम परमेश्वर से सवाल करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं कभी परमेश्वर से सवाल करती पाई जाऊं। मैं केवल ये कहना चाहती हूं कि परमेश्वर, मुझे आप पर विश्वास है और आप अच्छे हैं। मुझे कैंसर हुआ था 18-19 वर्ष पहले। मैं डॉक्टर के पास जांच करवाने गई, अपना वार्षिक मेमोग्राम। उसके 3-4 दिनों बाद मैं अस्पताल में थी, जहां होने वाला था मेरा गंभीर ऑपरेशन। क्यों परमेश्वर, क्यों? मैं विश्वास के बारे में सिखाती और कैंसर पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करती। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं ये नहीं सुनना चाहता, मुझे ये सुनना है कि मुझे आप पर विश्वास है, आप अच्छे हैं, आपको मुझसे प्रेम है, और सभी बातें मिलकर उनका भला करती हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके उद्देश्य के अनुसार चलते हैं। मैं इसे बार बार दोहराती रही। इसने मुझे ऑपरेशन में से पार करवाया, इसने मुझे बहाल करने वाले ऑपरेशन से पार करवाया। मैं केवल 1 या 2 सप्ताह अपनी सभाएं नहीं कर पाई थी। मुझे अब याद नहीं है मुझे किसी प्रकार की रेडिएशन की जरूरत पड़ी, न किसी प्रकार के ऑपरेशन की। न केवल उसके बाद कैंसर मेरे शरीर में कहीं और नहीं फैला था, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया था। मुझे बाद में बताया गया कि जिस व्यक्ति ने देखे थे मेरे एक्सरे, मेरे मेमोग्राम, यदि वो अपने काम में सबसे माहिर, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया न होता तो वो गांठ इतनी छोटी थी कि कोई उसे देख नहीं पाता उस जगह पर जहां वो थी। पर वो एक बहुत तेजी और उग्रता से बढ़ने वाला कैंसर था, और यदि मैंने 1 वर्ष और प्रतीक्षा की होती और उन्होंने उसे पकड़ा न होता तो अब तक उसे फैल जाना था शरीर के बहुत हिस्सों में। इसलिए मुझे क्रोधित होना था। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया था और वास्तव में मेरे प्राण बचाए थे, और मेरे साथ ऐसा नहीं होना था यदि मैं एहसानमंद न रही होती। कम ऑन, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। मैं कुछ बताने वाली हूं, शायद आपको पागलपन लगे, पर मैं सचमुच वो चाहती हूं जो कहने कई वर्षों तक मैं ये बात कहती रही थी कि मैं सचमुच शोषण से बाहर निकली हूं और परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अच्छा होता यदि वो न हुआ होता, काश मेरे साथ वो न हुआ होता। इसका कारण यह है कि मैं सोचती थी कि तब मेरे जीवन में कैसा होना था। कुछ बातें जो मेरे लिए सचमुच कठोर थी, उन्होंने कितना आसान होना था। या मैं कभी अपने पिता की गोद में बैठ सकती, कभी सुरक्षित महसूस करती, और मेरे विचार से लगभग 3 या 4 वर्ष पहले मैंने ये कहना आरंभ किया, किसी से कितना अच्छा होता यदि मेरे साथ ऐसा कभी न हुआ होता। तब वो मेरे गले में एक कांटे की तरह फंस गई और मैंने सोचा क्या हो रहा है, मैं ये भी नहीं जानती कि इसे कैसे समझाऊं। पर अब मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले थी, क्योंकि मैं आपको सच बताने वाली हूं, मेरे विचार से मेरा जीवन बेहतर है। मैं नहीं जानती कि उस समस्या को कैसे हल करती, पर मुझे विश्वास है कि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। अब ध्यान दीजिए, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि वे ऐसा कुछ भी ले सकते हैं जिसे शैतान आपका नुकसान करना चाहता है, और वे उसे पलट सकते हैं कि वे चीज जो असल में बुरी थी और विनाश कर सकती थी, आपकी भलाई के लिए काम करती है। परमेश्वर के राज्य के लोगों की भलाई के लिए और बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत महान है। कम ऑन। हम परमेश्वर को बहुत छोटा, महत्वहीन नहीं बनाना चाहते। और आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार, मैं 1 मिनट लेकर आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं आज दुनिया में बहुत सी उलझुल बातें हैं। आज सब लोग परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि परमेश्वर को समझना नामुमकिन है तो वे उसमें थोड़ा सा मानवतावाद डाल देते हैं और थोड़ी धार्मिकता डाल देते हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैं इस कारण मुश्किल में पड़ जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी सभा है, इसलिए मुझे सचमुच आपकी परवाह है। पर मैं ये मानती हूं कि वो मूर्ख होगा जो क्रमिक विकास के सिद्धांत पर विश्वास करता होगा। मैं बहुत से प्रोग्राम देखती हूँ डिस्कवरी मेडिकल चैनल पर।
मुझे देखना अच्छा लगता है कि शरीर कैसे बनता है, और मुझे हैरानी होती है कि लोगों को कितनी समस्याएं हो सकती हैं केवल इसलिए कि उनका एक छोटा सा नन्हा सा अंग हार्मोन्स की बिल्कुल सही मात्रा में नहीं बनता। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, हमें अति विशाल और प्रशंसीय रूप से बनाया गया है, और कैसे एक बच्चे का जन्म वो नन्हे नन्हे पांव और नन्ही उंगलियां देख सकता है। और पता है, अब हमारा एक 3 महीने का पोता है और हमें फिर से वो सब देखने को मिल रहा है कि वो कैसे आराम कर रहा है, आसपास देखना और चकित होना और मुस्काना, और उसकी छोटी छोटी उंगलियां और उसके छोटे छोटे पांव, बहुत प्यारा। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि ये सब संभव हुआ, क्योंकि कई लाखों वर्ष पहले कुछ कोशिकाएं जो हम नहीं जानते कहां से आई थी, कुछ कोशिकाएं कहीं किसी तट पर रेंगती हुई हैं और विकसित होने लगी, और उसके कई लाखों वर्ष, कई सदियों बाद उससे हम मनुष्य बने, हम आश्चर्यजनक मनुष्य बने। मुझे ये बकवास नहीं सुननी, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। जानते हो लोग इस तरह क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे जवाबदेह नहीं होना चाहते, और वे बिल्कुल वो नहीं करना चाहते जो उनकी इच्छा है। मैं सोचती हूँ अचानक बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगेंगे यदि उन्हें पता चलेगा कि वे वैसे ही जीवन शैली जीकर जैसे जी रहे हैं फिर भी परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन पर किसी का अधिकार या नियंत्रण हो। वे करना चाहते हैं जो इनकी इच्छा हो, और जब उनकी वो करने की इच्छा हो। इसीलिए दुनिया में आज बहुत सी घटिया बातें हो रही हैं, नए जमाने की नई बातें। लोग अपने स्वयं के घटिया धर्म बना रहे हैं जो असल में धर्म नहीं है, ताकि वे कर सके जो वे करना चाहते। पर मेरी बात याद रखें, ईश्वरीय दंड का दिन आ रहा है और परमेश्वर जीवित और ठीक ठाक है, और हम सभी को उनके सामने खड़े होना है। हम सभी को परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने जीवनों का लेखा झोंका देना है। इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी आरंभ करनी है। हमें उस तरीके काम करना आरंभ करना है जैसे परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। माना मुझे बचपन से ऐसे एक भयानक परीक्षा से गुजरना पड़ा, मुझे वो समझ नहीं आता, मुझ में कड़वाहट, नाराजगी थी, अविश्वसनीय बातें थी जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व में गड़बड़ी कर दी, जिससे स्वस्थ होने में मुझे कई वर्ष लगे। पर क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? मेरे जीवन में एक समय था जब मैं केवल परमेश्वर के बारे में बोलना जानती थी, पर अब मैं उन्हें जानती हूँ। मैं उन्हें जानती हूँ और मैं उनके मरकर जी उठने की शक्ति को जानती हूँ, जो हमें खाई में से ऊपर उठा सकती है और ऐसे स्थान पर रख सकती है मैं कुछ कह सकती हूँ, कृपया समझ लें। यदि आपने कोई प्रियजन गंवाया है, यदि आपके बच्चे की मृत्यु हुई है, यदि आपके साथी की मृत्यु हुई है, यदि आपको कोई जानलेवा रोग है, यदि आपको व्यापार में हानि हुई है, यदि आपका शोषण हुआ है और आपको समझ नहीं आता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, मेरा निवेदन है उसे समझने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और उनके साथ इन चीजों में से पार जाइए। तब आप दूसरी ओर से बाहर निकल पाएंगे और ये कहने के योग्य होंगे, कभी मैं केवल उनके बारे में बात कर सकता था, पर अब मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उनकी मरकर जी उठने की शक्ति को जानता हूँ, जो हमें मुर्दों में से ऊपर उठाती है, तब भी जब हम शरीर में होते हैं। मैं सचमुच उन्हें जानना चाहती हूँ। क्या आप में से कोई उन्हें जानना चाहता है? सचमुच जानना चाहता है? तब आपको परमेश्वर की भलाई का अनुभव लेना होगा। आपको उनकी मोक्ष दिलवाने वाली शक्ति का अनुभव करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो दिन आने वाला है जब ये सब समाप्त होगा। मैं आपको स्वर्ग के बारे में वचनों की ओर नहीं ले जाऊंगी, पर लिखा है कि आइंदा कभी आंसू नहीं होंगे, कोई दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, आए भरना नहीं होगा, और हम उन्हें कहता सुनेंगे, काम हो गया है, क्योंकि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ, पहला भी और आखिरी भी हूँ। पर इस समय के लिए हमारे पास विश्वास है। इस समय हम अंशों में जानते हैं, हम सभी कुछ नहीं जानते। हमें वैसे दिखता है जैसे किसी और को आईने में दिखता है, जो धुंधला और अस्पष्ट हो, और हम सब समझ नहीं पाते। पर हमें आइंदा कभी भी न सुलझने वाले सवालों को असंतुष्ट और अतृप्त करने नहीं देना है। जब भी आपके मन में सवाल उठने लगे, क्यों परमेश्वर, तब उसे महत्व न देकर कहीं जाने दीजिए। मैंने पहले भी ऐसा किया था, अब फिर वो नहीं करूंगा। मेरा एक नया संदेश है, परमेश्वर मुझे आप पर विश्वास है।
पूर्ण विश्वास है। आमीन आमीन। चलिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। जब भी आप ऐसी परिस्थिति में हो जो आपको समझ ना आए, हम सभी का समय समय पर ऐसा अनुभव होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जानबूझकर परमेश्वर पर विश्वास करें, उसे समझने की कोशिश न करें, किसी उलझन में न पड़ें, मनुष्य पर विश्वास न करें, परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास करें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं होता। आप जानते हैं, हर दिन प्रोग्राम में हम पेश करते हैं विभिन्न रूपों में शिक्षा, सीडीज या डीवीडीज या किताबों के रूप में। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन को बदला है और वो भोजन है जिसकी हमें आवश्यकता है आत्मिक रूप से शक्तिशाली रहने के लिए। यदि आप आत्मिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, तब आप अपने विरुद्ध आने वाली किसी भी बाहरी चीज से निपट सकते हैं। पर यदि नहीं है, तो आपकी समस्याएं आपको रोके रहेंगी। ये इसे सुनिए और परमेश्वर के साथ अपने संबंध में आगे बढ़िए। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।